क्या जुडिशरी के दरवाजे फ्रेशर के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बड़ा उलटफेर करने जा रहा है? मई 2025 में लागू हुआ 3 साल की प्रैक्टिस का रूल अब खुद सुप्रीम कोर्ट की नजर में है। आर्टिकल 137 के तहत कोर्ट अपनी ही जजमेंट को रिव्यू कर रहा है और अगली सुनवाई 9 मार्च 2026 को तय हुई है दोस्तों। तो क्या एस्पायरेंट के लिए उम्मीद अभी भी जिंदा है? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई को जानेंगे फैक्ट के साथ। तीसरी का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, फैसला अभी बाकी है, इसलिए पैनिक मत होइए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आज के इस मैटर में 26/2/2026 का जो दिन था बहुत ही ज्यादा पैनिक था, लेकिन माननीय सीजे साहब और उनकी जो अदर टीम थी बहुत ही शानदार तरीके से हमारे मैटर को सुना। क्या कहा? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट आपका जो आर्टिकल 137 के तहत अपनी ही जजमेंट को रिव्यू करने की पावर रखता है, आपको पता है। वही 2025 में 3 साल की कंपल्सरी प्रैक्टिस रूल को लागू किया गया था, लेकिन अब उसी फैसले को सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो दिव्यांग जन से हो, चाहे वो वुमेन के रूप में हो, चाहे वो एलएलएम के बेस पे हो। ये कोई साधारण रिकंसिडरेशन नहीं है, ये जुडिशरी के फ्यूचर रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर का मामला है। आइए हम बात करते हैं कि जो रूल चेंज का पहले का इतिहास क्या है। 2002 के अंतर्गत फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को भी जुडिशरी एग्जाम देने की परमिशन दी गई और मई 2025 में अचानक 3 साल का प्रैक्टिस कंपल्सरी कर दिया। फरवरी 2026 2026 आज ही का दिन कोर्ट ने टैलेंट वैक्यूम पर चिंता जताई। मतलब कोर्ट खुद सोच रहा है कि क्या फैसला सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। टैलेंट वैक्यूम सबसे बड़ी चिंता जताई। अगर 3 साल तक फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो जुडिशरी के जो पाइपलाइन है वो सूख जाएगी। यंग, एनर्जेटिक और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग जो माइंड है, कॉर्पोरेट लॉ है या प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाएंगे, वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जुडिशरी की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। तो सीजीआई ने महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठाए दोस्तों। अगर फ्रेशर बाहर हो गया तो पुल में कौन बचेगा? मुख्यतः जो रिपीटर, जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन क्या जुडिशरी तो सिर्फ रिपीट कैंडिडेट पर निर्भर रहना चाहिए? क्या डिजर्व और फ्रेश एकेडमिक टैलेंटेड जरूरी नहीं है? तो जुडिशरी सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, बैलेंस से मजबूत होती है। एक्सपीरियंस प्लस फ्रेश पर्सपेक्टिव। यहां पर एक मुद्दा और गंभीर सामने आया, यानी भारत की सोशल रियलिटी। जहां कहीं महिलाएं एस्पायरेंट जो शादी कर लेती है या कहीं सेटलमेंट का दबाव भी होता है। अगर 3 साल का गैप मैंडेटरी हो गया तो बहुत सी महिलाएं शायद वापस प्रिपरेशन में लौट नहीं पाएगी। तो सीजीआई सूर्यकांत सर जी ने इस कंसेप्ट को भी नोट किया वहां पर। और जुडिशरी एस्पायरेंट कुल में लगभग 60% महिलाएं होती है, अब सभी को पता है। तो यह रूल जेंडर इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकता है। अगर मैं वर्तमान स्थिति की अगर बात करूं, आज की क्या स्थिति है, तो रूल लागू है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है। आज सुनवाई हुई थी, नेक्स्ट अब 9 तारीख दी गई है, 9 मार्च। फाइनल फैसला अभी आया नहीं है। नेक्स्ट हियरिंग आपके 9 मार्च 2026 को होने वाली है। मतलब मामला अभी चल रहा है और फैसला एस्पायरेंट के भविष्य के सीधे प्रभावित करेगा। तो कहने का मेरा यहाँ पर ऑल ओवर जो भी बात है, मैं आपको जो मेजर कंसेप्ट हुए थे, जो आपका इसमें एलिस्टिक नेचर यानी फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए 3 साल बिना इनकम प्रैक्टिस करना मुश्किल है। टैलेंट जो ड्रेन है, टॉप स्टूडेंट, तो वो क्या करेंगे? कॉर्पोरेट सेक्टर में चला जाएंगे।
अगर लेट एंट्री हो तो जुडिशरी में एज फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। इन सारी तमाम बातों का मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन देता हूं। अभी ये फैसला जो आया है वो अंतिम फैसला नहीं था, यानी होप इज अलाइव। अगर आप फ्रेशर हैं तो अपनी तैयारी मत रोकिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। सुप्रीम कोर्ट आपकी कंसर्ट सुन रहा है। जुडिशरी का फ्यूचर बैलेंस्ड और इंक्लूसिव होना चाहिए। कोर्ट इस बैलेंस की तलाश भी कर रहा है। 9 मार्च 2026 को यह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक आपको एक सक्सेस मंत्र देता हूं कि रूल बदल सकता है। रूल बदल सकता है, लेकिन मेहनत का रूल कभी नहीं बदलना चाहिए। रूल बदल सकता है, लेकिन मेहनत का रूल है वो कभी नहीं बदलना चाहिए। प्रिपरेशन आपकी जारी रखिए, फोकस बनाए रखिए। जुडिशरी आपका इंतजार कर रही है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीरज एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, और आपका कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी ओपिनियन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।